नमस्कार, मैं जगदीश शिवम गौतम। और जिस तरीके से 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के दिन झुंड तंत्र और झुंडशाही ने जिस तरीके के दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की थी दिल्ली में, उसी दिन तय हो गया था कि इन दहशतगर्दों को उकसाने वाले, भड़काने वाले तमाम जो तथाकथित किसान नेता हैं उनके ऊपर अब कार्रवाई होना भी निश्चित हो गया है। और उसी कार्रवाई के तहत राकेश टिकैत नाम के इस तथाकथित किसान नेता, महेंद्र सिंह टिकैत का बेटा है, जो कि बड़े किसान नेता हुआ करते थे, उनके नाम पर ये राजनीति करने वाला, अपने आप को चमकाने की कोशिश करने वाला राकेश टिकैत नाम का दिल्ली पुलिस में पूर्व कर्मचारी रह चुका ये व्यक्ति, जिसने सबसे ज़्यादा भड़काने का काम किया था उन तथाकथित किसानों को या उपद्रवियों को, अब उसके टेंट के बाहर दिल्ली पुलिस ने एक नोटिस चस्पा कर दिया है। और टिकैत को बोला गया है कि वो लिखित में दिल्ली पुलिस को 3 दिन के अंदर जवाब दे कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। उसके खिलाफ जो FIR हुई है उसे उसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि राकेश टिकैत के तमाम वीडियो सामने आए हैं जिसमें वो सीधे तौर पर तथाकथित किसानों या फिर दंगाइयों को भड़काने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। राकेश टिकैत जिस तरीके के बयान दे रहा था, कभी बक्कल उतारने की बात कर रहा था, कभी ये कह रहा था कि दिल्ली में घुसने से ट्रैक्टरों को कौन रोक पाएगा, किसमें दम है और हम देखेंगे, लाठी डंडे लेकर आओ, इस तरीके की बातें कर रहा था। अब राकेश टिकैत गिड़गिड़ा रहा है, मिमिया रहा है और अपने बयानों से पलट रहा है और ये कह रहा है कि वो बयान तो मैंने ऐसे ही दे दिए थे, वो पुराने बयान है, मैंने नहीं भड़काया है। और एक बयान फिर से राकेश टिकैत ने ऐसा दे दिया है जिसकी आलोचना हो रही है। राकेश टिकैत ने कहा है कि जब इतने सब उपद्रवी दंगाई लाल किले पर चढ़े हुए थे तो दिल्ली पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई। अब इस बयान के बाद पूरी की पूरी साजिश खुलती हुई नजर आ रही है कि ये सभी तथाकथित जो किसान नेता थे, जो किसान मिसलीडर थे, योगेंद्र यादव, मेघा पाटकर, राकेश टिकैत, हरनन मौला या दर्शनपाल सिंह और बलवीर सिंह राजेवाल जैसे जो लोग थे, गुरनाम सिंह चरूरी जैसे लोग थे, इनकी साजिश ये थी कि पुलिस को हमला करके इतना मजबूर किया जाए कि पुलिस गोली चलाए और गोली चलते ही किसानों में एक खबर फैला दी जाएगी और उसके बाद बड़े स्तर पर दिल्ली में आसानी से दंगा कराया जा सकता है। इस जो पूरी साजिश में राजदीप सरदेसाई टाइप के टुच्चे किस्म के पत्रकार रूपी प्रपंचकार भी शामिल थे, क्योंकि राजदीप ने तो ये खबर पहले ही चला दी थी। एक व्यक्ति जो ट्रैक्टर से कुचलकर अपने आप मर गया था, उसको राजदीप ने ये कह दिया था लाइव टीवी के ऊपर कि उसको पुलिस ने सर में गोली मारी है, जिसके बाद उसका संतुलन बिगड़ा है और उसका ट्रैक्टर पलटा है, इसलिए वो मरा है, ये राजदीप ने कह दिया था। और इसी चीज़ को अब राकेश टिकैत कहता हुआ नजर आ रहा है। राकेश टिकैत ये कह रहा है कि जब इतना सब हो रहा था तो पुलिस को गोली चला देनी चाहिए थी। यानी इनकी साजिश ये थी कि पहले तो उपद्रवियों को भड़काओ, उनसे दंगा फसाद कराओ, पुलिस को पिटवाओ, बैरिकेड तोड़वाओ और इसके जवाब में मजबूर होकर जब पुलिस गोली चलाना शुरू करे, उस गोलीबारी में अगर 2-4 दंगाई मरते हैं तो इस बात को फैला दो और उसके बाद पूरी दिल्ली को दंगे की आग में दहला दो। ये साजिश थी जिसका खुलासा राकेश टिकैत के ही बयान से हो गया है। और इस साजिश को ही आगे बढ़ाता हुआ राहुल गांधी नाम का अधेड़तम युवा कांग्रेस पार्टी का खानदानी अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि अभी तक पूरे देश के सभी किसानों को इन तीनों कानूनों की जो बुराइयां हैं उनके बारे में पता नहीं है, नहीं तो सारे किसान आगे आकर देश में आग लगा चुके होते। यहाँ आप दोनों चीज़ों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। एक तरफ किसान नेता के नाम पर अब नेतागिरी करने वाला किसान नेता का बेटा है, वो भी इस तरीके की बातें कर रहा है, और दूसरी तरफ खानदानी सत्ता संभालने वाले नेहरू गांधी परिवार के उस बोझ का एक हिस्सा राहुल गांधी नाम का ये जंतु है जो ये कह रहा है कि पूरे देश के किसान देश में आग लगा देते। यानी दोनों के दोनों जो खानदानी तथाकथित नेता हैं या नेतागिरी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक जैसी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं और ये देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं, देश में दंगे कराने की बात कर रहे हैं। लेकिन जनता सब कुछ जानती है और जनता इसीलिए ऐसे लोगों को भाव नहीं देती है। राकेश टिकैत तमाम कोशिशों के बावजूद नेता नहीं बन पाया, 40 बार से ज़्यादा जेल गया, तमाम तरीके के प्रदर्शनों में शामिल रहा, हमेशा उलझता रहा पुलिस से, प्रशासन से, उसके बावजूद लोगों ने इसको विधायक बनाने लायक भी नहीं समझा। वही हाल राहुल गांधी नाम के इस राजीव के बेटे सोनिया के लाल का हुआ, जो अपनी इटालियन माता की तरह चाहता था कि देश पर शासन करेगा लेकिन कर नहीं पाया।
इसकी मां चाहती थी कि इसको मनमोहन को हटाकर प्रधानमंत्री बना दिया जाए, लेकिन प्रणब मुखर्जी जैसे जो वरिष्ठ कांग्रेसी थे वो इसका विरोध करते रहे थे। और बाद में राहुल गांधी नाम के इस किसान के साले, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जो इसका जीजा है वो किसान बनने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति ने देश को कैसे कैसे चुटकुले सुनाए हैं, उससे लोग आजकल इसको मस्खरा नंबर 1 कहने लगे हैं। लेकिन ये व्यक्ति किस तरीके की सोच रखता है, देश के बारे में क्या सोचता है, देश में दंगा कराना इसका एक मामूली मजाक है, और वही कोशिश राकेश टिकैत के लोग करते हैं। दूसरी तरफ किसानों का एक और बड़ा मिसलीडर योगेंद्र यादव उर्फ सलीम योया है। ये केजरीवाल गैंग का पुराना सदस्य है। मेघा पाटकर केजरीवाल अर्बन नक्सल गैंग जो है उसका एक सदस्य है, और ये राजनीतिक स्क्रिप्ट लिखा करता है। दिल्ली दंगों या दिल्ली के उपद्रव के लिए इसको भी बड़े स्तर पर दोषी माना जा रहा है, और इसने खुद एक बड़ा खेल किया, अपना खुद का नंबर पहले ट्विटर पर डाला और बाद में ये कह दिया कि बीजेपी की ट्रोल आर्मी ने मेरा नंबर ट्विटर पर डाल दिया है और मेरा ईमेल आईडी डाल के लोगों से मुझे ट्रोल करा रहे हैं, मुझे धमकी दिलवा रहे हैं। ये ऐसा इसलिए कर रहा है कि ये विक्टिम कार्ड खेलना चाहता है, क्योंकि इसके भी कई वीडियो सामने आए हैं, और पुलिस को जो अंडरटेकिंग 37 नेताओं ने दी थी उसमें एक हस्ताक्षर करता राकेश टिकैत के साथ साथ ये योगेंद्र यादव उर्फ योया भी था। और प्रशांत भूषण मेघा पाटकर की तरह इसने भी लोगों को भड़काने का काम किया था। सिंघू बॉर्डर से जो ज़्यादातर लोग लाल किले पर चढ़ने का अपराध करने के दोषी हैं, वो ज़्यादातर लोग इसी के साथ वहाँ पर बैठे थे, इससे मिल रहे थे। उनके तमाम फोटोग्राफ पुलिस के पास आए हैं, जिसकी वजह से योया को ये लगता है कि अब वो फंस जाएगा, इसलिए वो विक्टिम कार्ड खेलता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके के विक्टिम कार्ड दूसरे तथाकथित मिसलीडर भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मेघा पाटकर का नाम है, मेघा ये कहती नजर आ रही है कि मैं तो वहाँ थी ही नहीं। यानी ये लोग जो चिंगारी को सुलगाने के बाद इधर उधर तितर बितर हो गए थे, और अब ये लोग अपने बचाव में वकीलों को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत भूषण को ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग कपिल सिब्बल से अप्रोच कर रहे हैं, चिदम्बरम से अप्रोच कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमें बचा लो, क्योंकि अब हमारा अपराध खुलता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना सब होने के बाद, इतना सब करने के बाद भी ये लोग अभी भी प्रदर्शन के नाम पर दिल्ली की सड़कों को रोकने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। चिल्ला बॉर्डर से भानु प्रताप वाला भारतीय किसान यूनियन का जो गुट है वो पहले ही जा चुका है। गाजीपुर बॉर्डर से बीएम सिंह ने कह दिया है कि हम जा रहे हैं, और उसके अलावा पूरी दिल्ली में जहां जहां ये तथाकथित किसान रूपी उपद्रवी बैठे हुए हैं, वहां स्थानीय लोगों का गुस्सा भी अब फूटने लगा है। रेवाड़ी में जिस तरीके से गाँव के लोगों ने इन लोगों के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, नारेबाजी शुरू कर दी थी, उससे रेवाड़ी में भी जो लोग जुटे हुए थे, जो जयपुर हाईवे पर थे, उनमें खलबली मच गई। उसी तरीके की खलबली की खबरें सिंघू बॉर्डर से भी आ रही है। सिंघू बॉर्डर पर भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, और ये कहना शुरू कर दिया है कि नकली किसानों दिल्ली छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो जनता तुम्हें सबक सिखा देगी। अब सवाल उठता है कि नकली किसान जब भाग जाएंगे और जिनके भागने की खबरें आ रही हैं, उसके बाद इन नकली नेताओं का क्या होगा। राकेश टिकैत या योगेंद्र यादव जैसे लोगों के खिलाफ जो दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी कर दिए हैं, इन्हें जवाब देने के लिए बुलाया है। निश्चित तौर पर जनता तो ये भी मांग कर रही है कि केवल इनसे जवाब न मांगा जाए, बल्कि 3rd डिग्री टॉर्चर करके इनसे सच उगलवाया जाए, क्योंकि ये सब कुछ जानते हैं, सारा कुछ प्लान के तहत हुआ था। और यही वजह थी कि पूरे प्रशासन के मना करने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट की सलाह देने के बावजूद, दिल्ली पुलिस के बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद, सरकार द्वारा 26 जनवरी के परेड का विरोध करने के बावजूद, ये लोग 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली के नाम पर जिद पर अड़े हुए थे, और ट्रैक्टर रैली के बहाने ये दिल्ली में टेरर रैली करना चाहते थे। ये बहुत पुरानी इनकी साजिश थी। इस साजिश को जो फंडिंग हो रही थी सिख फॉर जस्टिस जैसे या दूसरे खालिस्तान समर्थक संगठनों के द्वारा, कनाडा में रहने वाले जो तमाम खालिस्तान समर्थक हैं उनके द्वारा हो रही थी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, सपा जैसी, अकाली दल जैसी जो पार्टियां थी जिनकी दुकानदारी इस समय फीकी चल रही है, बंद चल रही है, उन सभी पार्टियों ने भी इस टेरर रैली के लिए फंडिंग की थी, लोगों को उकसाया था, और इसके सूत्र अब जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव जैसे लोगों पर शिकंजा कसता जा रहा है। मेघा पाटकर जैसे लोग भी बच नहीं पाएंगे।
दर्शनपाल सिंह हो या युद्धवीर सिंह टाइप के लोग हों या गुरनाम सिंह चरूरी जैसे लोग हों या दूसरे पंडे टाइप के जो छुटभइये हैं, ये कोई भी बचेगा नहीं, क्योंकि इनके खिलाफ तमाम वीडियो फुटेज मिली है, पुलिस वालों के बयान है और जिस तरीके से लाठी तलवार डंडों से पुलिस वालों के ऊपर जानलेवा हमले हुए हैं, सीधे सीधे 307 का मामला है। इस मामले में आसानी से ये बच नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 120 धारा भी लगाई जाएगी जिसमें आपराधिक षड्यंत्र का मामला बनता है और इसके तहत राकेश टिकैत टाइप के, योगेंद्र यादव टाइप के जो पीछे रहकर लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे थे और जिनकी साजिश थी कि दिल्ली में दंगा कराया जाए, ट्रैक्टर रैली के नाम पर टेरर फैलाया जाए और उससे बचने के लिए जब पुलिस गोली चलाए तो उसी गोलीबाजी का फायदा उठाकर पूरे देश में अफवाह फैला दी जाए, झूठी खबरें फैला दी जाए और इसके लिए केजरीवाल ने इनको इंटरनेट तो पहले ही उपलब्ध करा दिया था। सारा का सारा मामला अब खुलता हुआ नजर आ रहा है। इस साजिश में जो दिल्ली में रची गई झुंडशाही और भीड़ तंत्र का जो उपद्रव दिल्ली में हुआ गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर, उसके लिए केजरीवाल जैसे लोग भी दोषी है, राहुल गांधी, टिकैत, योगेंद्र यादव जैसे लोग भी जो दोषी है, ये सारे के सारे लोग इस षड्यंत्र में कहीं न कहीं आगे या पीछे रहकर परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे और अब दिल्ली पुलिस इनकी एक एक कच्चा चिट्ठा खोलती हुई नजर आ रही है। उसी के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जय हिंद, जय भारत।